तो चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं, रात के आसमान से होते हुए हमारे अपने सौर मंडल के रहस्यों तक। हम सब मिलकर ब्रह्मांड के कुछ सबसे दिलचस्प सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम सब ने कभी न कभी रात में आसमान की तरफ जरूर देखा होगा, है ना? वो हजारों टिमटिमाते तारे, वो चमकता हुआ चांद। मन में सवाल तो आता ही है, क्या आखिर ये सब है क्या और हमसे कितनी दूर है? तो चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक चीज पर गौर किया है? कभी तो हमें चांद पूरा एकदम गोल दिखाई देता है, जिसे हम पूर्णिमा कहते हैं, और फिर कुछ रातों बाद वो बिल्कुल ही गायब हो जाता है और उसे हम अमावस्या कहते हैं। ये चांद के दो बड़े ही खास रूप हैं, जो हर महीने हमारे आसमान में दिखते हैं। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। रात के आसमान की इन्हीं जानी पहचानी चीजों को थोड़ा और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। सोचिए, पूर्णिमा की रात है, आसमान बिल्कुल साफ, तो चांद के अलावा भी तो हजारों छोटी छोटी टिमटिमाती हुई चीजें दिखती हैं ना, है ना? अब सवाल ये उठता है कि ये असल में है क्या? तो फिर आसमान में दिखने वाली इन तमाम चीजों के लिए क्या कोई एक नाम है? चलिए देखते हैं। बिल्कुल, विज्ञान की भाषा में सूरज हो, चांद हो या रात में चमकने वाली कोई भी चीज, इन सभी को खगोलीय पिंड या सेलेस्टियल बॉडीज कहा जाता है। ये सब के सब हमारे इस विशाल ब्रह्मांड का ही एक छोटा सा हिस्सा है। और ये खगोलीय पिंड भी मतलब कई तरह के होते हैं। कुछ तारे हैं, कुछ ग्रह हैं, उल्का पिंड है, और तो और पूरी की पूरी आकाश गंगाएं भी। इनकी दुनिया वाकई में बहुत बड़ी और हैरान कर देने वाली है। अब रात में जब हम ऊपर देखते हैं तो ज्यादातर चमकने वाली चीजें या तो तारे होते हैं या ग्रह, पर इनमें फर्क क्या है? चलिए इसी को समझते हैं। फर्क बहुत सीधा सा है। जो तारे होते हैं ना, वो बहुत बड़े और गर्म होते हैं। वो गैसों के बने होते हैं और उनकी अपनी खुद की गर्मी और रोशनी होती है, बिल्कुल हमारे सूरज की तरह। दूसरी तरफ ग्रहों के पास अपनी कोई रोशनी या गर्मी नहीं होती। वो तो बस अपने पास के किसी तारे की रोशनी को चमकाते हैं, ठीक हमारी पृथ्वी की तरह, जो सूरज की रोशनी से चमकती है। यहाँ एक बड़ी मजेदार बात है। ये जो शब्द है प्लैनेट, ये एक ग्रीक शब्द प्लेनेटाई से आया है, जिसका मतलब होता है घुमक्कड़ या वॉन्डरर। ऐसा इसलिए क्योंकि पुराने जमाने के लोगों ने देखा था कि जहाँ बाकी तारे अपनी जगह पर टिके रहते हैं, वहीं ये कुछ पिंड आसमान में घूमते रहते हैं। तो तारों की बात हो ही रही है, तो चलिए थोड़ा और जानते हैं कि हजारों सालों से हम इंसानों ने इन तारों के बीच क्या-क्या देखा और समझा है। जरा सोचिए, पुराने जमाने में लोग रात में आसमान को देखकर क्या करते होंगे? वो इन तारों को जोड़ जोड़कर अलग अलग आकृतियां बनाते थे। इन्हीं आकृतियों को हम नक्षत्र मंडल या कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं, जैसे कि सप्तऋषि का नक्षत्र मंडल, जो 7 तारों का एक समूह है और जिसे पहचानना बहुत आसान है। और इन्हीं तारों के बीच एक तारा है जो बहुत खास है, ध्रुव तारा या पोल स्टार। इसकी खासियत ये है कि ये हमेशा आसमान में एक ही जगह पर रहता है, और वो जगह है उत्तर दिशा। इसी वजह से पुराने जमाने में जो यात्री होते थे, वो रात में रास्ता खोजने के लिए इसी तारे का सहारा लेते थे। कितना कमाल का है ना? अच्छा, अब इन दूर के तारों से थोड़ा नजदीक आते हैं, अपने घर की तरफ। चलिए हमारे अपने सौर परिवार यानी सौर मंडल की सैर करते हैं। अब जैसे हर परिवार का एक मुखिया होता है जो सबको एक साथ रखता है, ठीक वैसे ही हमारे इस सौर परिवार का मुखिया है हमारा सूरज। ये हमारे सौर मंडल के बिल्कुल केंद्र में है। सूरज असल में गर्म गैसों का एक बहुत बहुत ही बड़ा गोला है, और इसका जो गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है ना, वो इतना जबरदस्त है कि वो ही पूरे सौर मंडल को एक साथ बांध कर रखता है। और इसी सूरज के चारों तरफ हमारे सौर मंडल के 8 ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इनके नाम हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब इतने सारे ग्रहों में से चलिए बात करते हैं अपने घर की, हमारी प्यारी पृथ्वी की। देखते हैं कि इस विशाल सौर मंडल में हमारी पृथ्वी की जगह आखिर है कहाँ। तो सूरज से दूरी के हिसाब से देखें तो पृथ्वी तीसरे नंबर पर आती है। ये हमारे कॉस्मिक एड्रेस का मतलब ब्रह्मांडीय पते का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। ये है हमारा घर। आकार में ये सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, और जैसा हमने पहले बात की, हमारी पृथ्वी को अपनी सारी गर्मी और सारी रोशनी हमारे मुखिया यानी सूरज से ही मिलती है। और देखें,
हमारी कहानी घूमकर वहीं आ गई जहां से शुरू हुई थी, चांद पर। ये जो चांद है, ये असल में हमारी पृथ्वी का अपना साथी है। इसका इकलौता प्राकृतिक उपग्रह जो लगातार हमारे ग्रह के चक्कर लगाता रहता है। तो ये था हमारा सफर, रात के आसमान से शुरू होकर हमारे अपने सौर परिवार तक। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सोचने वाली बात तो ये है कि अगर ये सिर्फ हमारा सौर